समुद्र उफान पर है, हवा तेज चल रही है। एक जहाज एक भयानक तूफान की चपेट में आ जाता है और एक बेबस डिस्ट्रेस कॉल भेजता है। फिर सन्नाटा, यह समुद्र की विशालता में समा जाता है, बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। यह बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई एक भयानक कहानी है, एक ऐसी जगह जो रहस्य और उत्सुकता से घिरी हुई है। सदियों से इस क्षेत्र में हुई अस्पष्टीकृत गुमशुदगी की कहानियों ने दुनिया को मोहित और भयभीत किया है। जहाज, विमान और यहां तक कि लोग भी इसकी सीमाओं के भीतर गायब हो गए हैं, केवल अनुत्तरित प्रश्न और अंतहीन अटकलें छोड़कर। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक शिथिल रूप से परिभाषित क्षेत्र है। यह मोटे तौर पर मियामी, फ्लोरिडा, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बरमूडा से घिरा है। गायब होने की व्याख्या करने के लिए अनगिनत सिद्धांतों का प्रयास किया जाता है, जो प्रशंसनीय से लेकर सर्वथा विचित्र तक हैं। कुछ लोग दुष्ट लहरों और पानी के भीतर मीथेन विस्फोट जैसी प्राकृतिक घटनाओं की ओर इशारा करते हैं, जबकि अन्य अपसामान्य के दायरे में प्रवेश करते हैं, चुंबकीय विसंगतियों और यहां तक कि अलौकिक गतिविधि की फुसफुसाहट करते हैं। पर कहानी के पीछे का सच क्या है? क्या बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में एक पानी वाला कब्रिस्तान है जो अपने पीड़ितों को अलौकिक सटीकता के साथ दावा करता है, या यह केवल समुद्र का एक हिस्सा है जिसका इतिहास अतिशयोक्ति और सनसनीखेज होने की संभावना है? हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस समुद्री पहेली के दिल में उतरते हैं, इतिहास, घटनाओं और बरमूडा ट्रायंगल के पीछे के विज्ञान की खोज करते हैं। मोहित होने के लिए तैयार रहें, उत्सुक रहें और शायद थोड़ा डरें भी। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य कोई नई घटना नहीं है। इस क्षेत्र में असामान्य घटनाओं की खबरें 15वीं शताब्दी की हैं, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की अपनी पहली यात्रा पर कथित तौर पर त्रिभुज के भीतर अजीब कंपास रीडिंग देखी थी। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल शब्द 20वीं सदी के मध्य तक प्रचलित नहीं हुआ था। यह उस समय के दौरान था जब कई हाई प्रोफाइल गुमशुदगी, विशेष रूप से 1945 में फ्लाइट 19 का नुकसान, ने इस क्षेत्र को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया के किसी भी आधिकारिक नक्शे पर चिह्नित नहीं किया गया है और इसकी सीमाओं पर बहस होती है। हालांकि आम सहमति इसे मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के उपरोक्त बिंदुओं के भीतर रखती है। यह क्षेत्र अपने अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के लिए जाना जाता है, जिसमें अचानक आने वाले तूफान और तेज धाराएं अनुभवी नाविकों के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम, एक शक्तिशाली गर्म पानी की धारा, त्रिभुज से होकर बहती है, जिससे छोटे मलबे के क्षेत्रों का तेजी से फैलाव संभव हो जाता है और खोज और बचाव प्रयासों में बाधा आती है। वर्षों से त्रिभुज के भीतर असामान्य घटनाओं की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि गुमशुदगी केवल मानवीय त्रुटि, यांत्रिक विफलताओं या प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम है। अन्य इस क्षेत्र के अद्वितीय पर्यावरणीय कारकों की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि चुंबकीय विसंगतियों की उपस्थिति, पानी के भीतर मीथेन विस्फोट और दुष्ट लहरें, संभावित अपराधियों के रूप में। हालांकि वैज्ञानिक जांच और तर्कसंगत व्याख्याओं के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल आकर्षण और भय का स्रोत बना हुआ है। अस्पष्टीकृत गुमशुदगी, स्थायी रहस्य और अज्ञात की संभावना हमारी कल्पनाओं को हवा देती रहती है। बरमूडा ट्रायंगल की बदनामी काफी हद तक कुछ कुख्यात घटनाओं पर बनी है, जिनमें से प्रत्येक ने इसकी कथा में एक द्रुतशीतन अध्याय जोड़ा है। ऐसी ही एक घटना फ्लाइट 19 का गायब होना है, जो 5 अमेरिकी नौसेना एवेंजर टारपीडो हमलावरों का एक प्रशिक्षण मिशन था, जो 5 दिसंबर 1945 को बिना किसी निशान के गायब हो गया था। 14 लोगों से युक्त उड़ान फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से एक नियमित प्रशिक्षण अभ्यास पर थी। शुरुआत में साफ मौसम की स्थिति के बावजूद उड़ान नेता ने अपने कंपास में खराबी की सूचना दी, जिसके बाद नेविगेशन और संचार में तेजी से अनियमितता आई। रहस्य को और बढ़ाते हुए फ्लाइट 19 की खोज के लिए भेजा गया 13 सदस्यीय दल वाला एक पीबीएम मेरिनर सीप्लेन भी गायब हो गया। फ्लाइट 19 या मेरिनर से कोई मलबा कभी नहीं मिला, रहस्य को गहरा करते हुए और बरमूडा ट्रायंगल की भयावह प्रतिष्ठा को मजबूत किया। 1963 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन का गायब होना एक और घटना है
जो शोधकर्ताओं को चकमा देती रहती है। पिघले हुए सल्फर से भरा यह T2 टैंकर जहाज ब्यूमोंट टेक्सास से नॉर्फॉक वर्जीनिया के रास्ते में गायब हो गया। जहाज अपने 29 चालक दल के सदस्यों के साथ बिना कोई संकट संकेत भेजे गायब हो गया। जबकि गुमशुदगी का सही कारण अज्ञात बना हुआ है, सिद्धांतों में अस्थिर सल्फर कार्गो के कारण, एक भयावह विस्फोट से लेकर संरचनात्मक कमजोरियों के कारण जहाज का टूटना शामिल है। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ा एक और समुद्री रहस्य USS साइक्लोप्स का गायब होना है, जो एक कोलियर जहाज था जो मार्च 1918 में गायब हो गया था। मैग्नीज अयस्क से भरा साइक्लोप्स बारबाडोस से बाल्टीमोर के लिए रवाना हुआ था। तभी वह बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिसमें 309 चालक दल के सदस्य और यात्री सवार थे। कोई संकट संकेत प्राप्त नहीं हुआ और व्यापक खोज के बावजूद कोई मलबा कभी नहीं मिला। USS साइक्लोप्स का गायब होना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बना हुआ है, जिसका सीधा श्रेय युद्ध को नहीं दिया जाता है। इन गुमशुदगी के लिए एक निश्चित व्याख्या की कमी और उनके आसपास की अक्सर कष्टदायक परिस्थितियों ने समुद्री विद्या में बरमूडा ट्रायंगल के स्थान को और मजबूत करने का काम किया है।